बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि बिहार में बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह खुलकर बागी हो गए हैं। अब उन्होंने बीजेपी से अलग होने का मन बना लिया है। इसके लिए उन्होंने जातीय गोलबंदी की शुरुआत कर दी है। क्षत्रिय कल्याण संगठन के बैनर तले प्रदेश भर के राजपूतों को जोड़ने का फैसला लिया है। आरा में आर.के. सिंह ने समर्थकों के साथ मीटिंग की है और उसी बैठक में उन्होंने कई बड़ी बातें कही। क्षत्रिय समाज से अपील करते हुए कहा कि चुनाव में इस बार वो अपनी ताकत दिखाएंगे। आर.के. सिंह के बयानों से साफ है कि वो अब बीजेपी में नहीं रहने वाले। समर्थकों से उन्होंने अपनी पार्टी बनाने पर विचार करने के लिए कहा है। जल्द बिहार भर के राजपूतों की बैठक भी करने की बात कही। हर जिले से 3-4 राजपूत समाज के लोगों को बुलाया जाएगा। इसके लिए समर्थकों से कोर कमेटी बनाने को कहा है। चुनाव में किस गठबंधन को समर्थन करेंगे, सब मिलकर तय करेंगे, ये बात भी आज कही गई। हम लोग तय करेंगे कि कौन पार्टी या कौन गठबंधन हम लोग को सबसे ज्यादा सीट दे रहा है। हम लोग उठे जाएंगे। ये सबको बोल रहे हैं, लोग अपना अलग पार्टी बनाए, इस पर आप लोग विचार कर ले, विचार करके बता रहे। अब हम लोग ऐलान करते हैं कि जो पार्टी हम लोग को ज्यादा सीट देगी, हम लोग सब उसी को वोट देंगे, है ना? इससे साफ और कुछ कहा नहीं जा सकता। बयान बताता है कि उन्होंने रास्ता अलग करने का मन बना लिया है। वैसे इसे पार्टी पर बनाया गया दबाव भी आप मान सकते हैं, लेकिन जिन शब्दों के जरिए वो अब पार्टी नेतृत्व को आईना दिखा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, उससे इस बात के पुख्ता संकेत मिल चुका है कि बीजेपी में अब ज्यादा कुछ उनके लिए बचा भी नहीं है। आर.के. सिंह सांसद और केंद्रीय मंत्री बनने से पहले देश के गृह सचिव रहे हैं। 2014 में आरा से पहली बार लोकसभा का चुनाव जीते। साल 2019 में दूसरी बार जीते और केंद्र में स्वतंत्र प्रभार के बिजली मंत्री बनाए गए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम मर्द है। बहरहाल बहरकैफ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फिरका परस्तों की फिरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आवाज़ से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है, लेकिन आपको या आपके देश की ही खबर सुनाऊंगा मैं, जो कि बिहार से लेकर है, क्योंकि सारा फोकस इंडिया का बीजेपी का बिहार में लगे हुआ है और इंडिया अलायंस का भी बीजेपी में बिहार में लगे हुआ है। उसकी वजह आपको बता दूं मैं, बिहार से दिल्ली है सीधा। बिहार में अगरचे इंडिया का सफाया हो गया तो ये बहुत बड़ी हार होने जा रही है, बहुत बड़ी हार होने जा रही है। अभी इनको और एक धक्का लग गया, कब बोल के उनका गद्दावर नेता जो है ना, बहुत बड़ा नाम है बिहार में बीजेपी का, उसने भी बागी हो गया है पार्टी से निकलकर यहाँ तक कि ये फैसला कर लिया है कि मैं अलग पार्टी बनाऊंगा और जितने राजपूत है बिहार में, सब जगहों से जहाँ पे रहते हैं सबको लेकर आके जिम्मेदारी दे देना। और खुले तौर पर ये भी कह दिया है, चाहे अखिलेश तेजस्वी यादव हो, चाहे कौन सी भी पार्टी हो, बीजेपी को छोड़कर, एनडीए को छोड़कर जो भी पार्टी इसके लिए वो करेगी, अगर से अच्छे सीटा दी इसको तो वो पार्टी में ज्वाइन करेगा, वो पार्टी के साथ मिलके इलेक्शन लड़ेगा। और बीजेपी को इतना एक्सपोज करने लगा है उन्हें, क्योंकि अब एनडीए में उसको मालूम है, उसको एनडीए है ही नहीं, अब खत्म हो चुकी है, बीजेपी खत्म हो चुकी है। अब यार पूरा खेल खत्म होने से पहले इन्हें खुद बाहर निकलकर इनको खुद एक्सपोज कर दे रहा, इनकी हर वो चीज को सरेआम पब्लिक के सामने और मीडिया के सामने लेके आ रहा। लेकिन मीडिया तो गोदी मीडिया है, मीडिया नस्ले परस्त, नस्ले हराम है, इसीलिए मीडिया के ऊपर वो तवज्जो नहीं देते हुए उसने सोशल मीडिया से, और मीडिया को तो बुलाया जरूर है, लेकिन मालूम है मीडिया सही दिखाता नहीं है।
इसलिए पब्लिक मीटिंग करके सारे चीजें वो कर दिया और साफ भी कर दिया, मैं बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो देश में जो की है बीजेपी और जो वोट चोरी करके जो सरकार चला रही है, मैं इसको एक्सपोज करता हूं और प्रूफ के साथ में देने के लिए तैयार हूं। ये सुनते ही जो है सो सीधा तेजस्वी यादव और दूसरे तो बड़े खुश हो गए, खासकर राहुल गांधी और इंडिया अलायंस से जो है सो जितने भी थे, क्योंकि ये लोग पहले से राहुल गांधी तो ये बीड़ा उठा चुके हैं कि इनको गरकाब करने का, इनका सफाया करने का, इनको नस्तेनाबूद करने का। लेकिन अल्लाह की सपोर्ट बहुत जरूरी है। इन्हों लाख चाहे कुछ नहीं होता, जब तक अल्लाह ना चाहे कुछ नहीं होता। तो इसीलिए उन्होंने ये काम करते हुए अल्लाह से दुआ करो बोल के बोल रहे हैं वो लोग कि हक और सच अल्लाह सुब्हाना ताला सबके सामने ला दे। इनकी हकीकत, इनकी औकात और इनकी शिकस्त तो खैर यकीनी है इंशाअल्लाह ताला, लेकिन जो मेहनत हमको करना है वो बराबर करेंगे। और इस नेता ने तो बिल्कुल खोल के रख दिया है, अब बचा कुचा कुछ भी नहीं है। अब चाहे वो ये भी बोल दिया है, अब ये ईडी से मेरे को डरा है या कौन सी भी एजेंसी से मेरे को छापे मारे, कुछ भी करे, मैं हर वो चीज सहने के लिए मैं तैयार हूँ और इनको लंगे तो करके रहूंगा। जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो बीड़ा उठाया है उनका बढ़ चढ़ के मैं साथ दूंगा। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।